वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है वेयर हाउसिंग और आज हम लोग वेयर हाउसिंग में टाइप्स ऑफ वेयर हाउस को इन डिटेल्स में देखेंगे और समझेंगे। सो दोस्तों, हम लोग ने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन वेयर हाउसिंग में ये सब देखा था। अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेयर हाउसिंग को समझाया गया है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार देख के फिर ये वीडियो देखने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि सप्लाई चेन में क्या क्या स्टेक होल्डर्स रहता है। सप्लायर रहता है, मैन्युफैक्चरर रहता है, होलसेलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, रिटेलर रहता है या कस्टमर रहता है। सो ये सब सप्लाई चेन का स्टेक होल्डर्स है। और जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि हर एक स्टेक होल्डर वेयर हाउस यूज़ कर सकता है और उनके पास वेयर हाउस रहता है टू स्टोर देयर गुड्स। तो आपने तो वेयर हाउस क्या है ये देख भी लिया है और वेयर हाउस का इंपॉर्टेंस भी देख लिया है और आपने ये भी जान लिया है कि कौन कौन वेयर हाउस यूज़ करता है और किस लिए यूज़ करता है। दोस्तों, बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग अ वेयर हाउस इज टू स्टोर द गुड्स। कुछ समय के लिए गुड्स को स्टोर किया जाता है और जब ऑर्डर आता है मार्केट से उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेयर हाउस से। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोई गुड्स जब मैन्युफैक्चर होने के बाद वेयर हाउस में स्टोर होता है, वहाँ से जैसे ऑर्डर आता है, मतलब डिमांड जैसे आता है मार्केट से, उस हिसाब से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द कस्टमर। और वेयर हाउसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट नीड है क्या? सप्लाई और डिमांड को मैच करना। सो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या तरह का वेयर हाउस होता है और इन डिटेल्स में उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेयर हाउस पब्लिक वेयर हाउस हो सकता है, प्राइवेट वेयर हाउस हो सकता है, बॉन्डेड वेयर हाउस हो सकता है, कोऑपरेटिव वेयर हाउस हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस हो सकता है। तो आज एक एक वेयर हाउस को इन डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पब्लिक वेयर हाउस। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहला टाइप ऑफ वेयर हाउस को देख लेते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पब्लिक वेयर हाउस। अ पब्लिक वेयर हाउस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। अ पब्लिक वेयर हाउस कैन बी मेड अवेलेबल टू प्राइवेट फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज फॉर स्टोरिंग देयर गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो वेयर हाउस होता है इनको ओन करता है और मैनेज करता है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन वेयर हाउस को यूज़ करना चाहता है फॉर स्टोरिंग देयर गुड्स, वो लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ को जाके अप्रोच करता है और उनसे नेगोशिएट करता है कि कितना रेंट होना चाहिए। उस हिसाब से वो लोग वेयर हाउस के सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रेंट इज़ नॉर्मली ऑन मंथली बेसिस। ये जो वेयर हाउस होता है ना दोस्तों, जैसे प्राइवेट कोई कंपनी अगर यूज़ करना चाहता है उस पब्लिक वेयर हाउस को, सो वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास जाता है और डिस्कस करता है। वो अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देता है कि क्या प्रोडक्ट स्टोर किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। उस हिसाब से दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। मान लीजिए ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जैसे कि हम लोग जब कोई घर रेंट में लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेंट करते हैं ना, जो हाउस का ओनर होता है उसके साथ एक रेंट करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। सिमिलरली जब कोई प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी पब्लिक वेयर हाउस को यूज़ करना चाहेगा, सो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या टर्म्स ऑफ सर्विस है, वो सब डिस्कस करके एक रेंट फिक्स होता है मंथली बेसिस जिसको देना पड़ता है। और वो रेंट नॉर्मली रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है। सो दोस्तों, आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है। सो दोस्तों, जैसे बहुत सारा पोटैटो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज ये होता है, दीज आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट बॉडीज। और कोई फार्मर है, वो लोग क्या करता है, गवर्नमेंट को जाके अप्रोच करता है और बोलता है कि उनको स्टोर करना है अपना गुड्स को। सो वो लोग पब्लिक वेयर हाउस को रेंट में लेके अपना गुड्स स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों। सो चलिए अभी चले जाते हैं अगला टाइप ऑफ वेयर हाउस में। अभी देखेंगे प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है। सो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और चैनल सप्लायर्स। हम लोग ने वीडियो के बिगिनिंग में क्या बोला है और डिस्कस किया है कि जो सप्लाई चेन स्टेक होल्डर्स है, मतलब सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या इवन द कस्टमर्स, दे कैन हैव देयर ओन वेयर हाउस। सो वो लोग
अपना वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट ही स्टोर करेगा। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कहा कि प्राइवेट वेयर हाउसेज आर यूज्ड मोस्टली फॉर स्टोरिंग देयर ओन गुड्स एंड फॉर देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। मतलब कोई एक रिटेलर है, वो अपना प्रोडक्ट जिसको वो मार्केट में सेल करेगा, वो अपना प्रोडक्ट अपना वेयर हाउस में रखता है। सो वो अपना जो वेयर हाउस में रखता है उसी को प्राइवेट वेयर हाउस कहा जाता है। सो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अ वेयर हाउस ओन्ड एंड मैनेज बाई रिटेलर्स और दी होलसेलर्स क्लोज टू देयर सेलिंग पॉइंट्स। मतलब जो मार्केट है जहां वो लोग दुकान से सेल करता है, सो दुकान के सामने ही वो अपना वेयर हाउस रखा होगा। अब दुकान में तो सब प्रोडक्ट स्टोर किया नहीं जाएगा, ठीक है। सो उन प्रोडक्ट्स को वो अपना वेयर हाउस में स्टोर करता है, वो उन वेयर हाउस को खुद ही मैनेज करता है और खुद ही ओन करता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट वेयर हाउस। सो दोस्तों, आप लोग को एक आइडिया मिल गया है कि प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है पब्लिक वेयर हाउस से। अभी हम लोग चलिए बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है वो देख लेंगे। सो दोस्तों, चलिए अभी बॉन्डेड वेयर हाउस क्या है वो देख लेते हैं और समझ लेते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर दोज वेयर हाउसेज which are owned, managed and controlled by government as well as private agencies। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज दोनों ओन कर सकता है और मैनेज कर सकता है बॉन्डेड वेयर हाउस को। लेकिन दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी बॉन्डेड वेयर हाउस को रन करना चाहता है, सो उसको गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल या लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी वो रन कर पाएगा। सो दोस्तों, देखते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर स्टोरेज फैसिलिटीज यूज टू स्टोर इंपोर्टेड गुड्स फॉर विच इंपोर्ट ड्यूटीज आर येट टू बी पेड। मतलब दोस्तों, मान लीजिए कोई कंट्री से या विदेशी कंट्री से कोई मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इंपोर्ट कौन करेगा? जो गुड्स को मंगाया है अपना कंट्री में। सो इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटीज देना पड़ता है। सो जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट होके आता है और कोई पर्टिकुलर कंट्री उस गुड्स को इंपोर्ट करता है, सो उन गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को जो वेयर हाउस में रखा जाता है, उसको हम लोग बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। और विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटीज द इंपोर्टर्स कैनॉट टेक और ओपन देयर गुड्स। मतलब हाँ, इंपोर्टर ही असली मालिक है गुड्स का, वही बाहर से मंगवाया है गुड्स को, लेकिन जब तक वो इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं देगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस नहीं भरेगा, तब तक वो गुड्स को ओपन भी नहीं कर पाएगा और उसे ले भी नहीं पाएगा। सो दोस्तों, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हैव अ कंट्रोल ऑन द प्राइवेट फर्म्स सो दैट दे पे देयर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि बॉन्डेड वेयर हाउस आर बेसिकली स्टोरेज फैसिलिटीज यूज टू स्टोर इंपोर्टेड गुड्स। और गुड्स इंपोर्ट कहाँ से होता है? विदेश से होता है। और विदेश से जब गुड्स इंपोर्ट होता है ना, तब मैक्सिमम शिप से ही आता है। सो अगर शिप से आए, कहाँ स्टोर होगा? आफ्टर अनलोडिंग पोर्ट में स्टोर होगा। सो पोर्ट में ये बॉन्डेड वेयर हाउस लोकेटेड रहता है। और एयरपोर्ट दोनों जगह रह सकता है बॉन्डेड वेयर हाउस टू स्टोर इंपोर्टेड गुड्स। और दोस्तों याद रखिएगा, जब तक इंपोर्ट ड्यूटीज पेमेंट नहीं होता है, तब तक इंपोर्टर कैनॉट टेक और ओपन देयर गुड्स। यही है मेन फंडा बॉन्डेड वेयर हाउस का। तो चलिए देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। So cooperative warehouses are those warehouses which are owned, managed and controlled by cooperative societies. ठीक है? They provide storage facilities at the most economical rates to their members only. So दोस्तों, हम लोग ने क्या जाना है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है एक वेयर हाउस को। ठीक है? और जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर्स के लिए होता है। सो कोऑपरेटिव वेयर हाउस का जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहता है वो सबसे इकोनॉमिकल रेट्स में दिया जाता है, लेकिन सिर्फ वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर्स के लिए ही। द मेन पर्पस ऑफ रनिंग दीज वेयर हाउसेज इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू हेल्प देयर मेंबर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव वेयर हाउस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर्स के लिए हेल्प और सपोर्ट देना ही सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट और हेल्प कैसे मिलेगा? ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा एट दी मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स टू देयर मेंबर्स। सो दोस्तों, हम लोग ने देख लिया कि कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या है और ये पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस से कैसे डिफरेंट है।
सो दोस्तों चलिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझ लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर दोज वेयर हाउसेज हुज स्टोरेज फैसिलिटीज आर लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज यू कैन से, विच enables fast movement of large quantities of goods in short period of time, and the objective of distribution center is to minimize the delivery time। और दोस्तों एक वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ होता है ना, आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वेयर हाउस स्पेस होता है जहाँ अलग अलग सप्लायर से गुड्स आता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है और कम से कम टाइम में कस्टमर्स के पास डिलीवरी किया जाता है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हब के पास ही होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ क्या होता है, पूरा दिन में अलग अलग सप्लायर से गुड्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको सॉर्ट किया जाता है और ऑर्डर के हिसाब से बाय इवनिंग टाइम उसे डिस्पैच कर देते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का यही यूनिक फीचर है। सो दोस्तों आपने नॉर्मल वेयर हाउस में क्या देखा था कि गुड्स को स्टोर किया जाता है फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि जब डिमांड आए उस हिसाब से गुड्स इवैक्यूएट करेंगे या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये गुड्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर और गुड्स को स्टोर करता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि इनका तो ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स को जल्दी से जल्दी कस्टमर्स को डिलीवरी करना है। और दोस्तों ये सब फास्ट डिलीवरी करने के लिए सिस्टम को मैकेनाइज्ड या सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड होना ज़रूरी है। सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मोस्टली आर कंप्यूटराइज्ड टू एनेबल very quick movement and reliable movement. The distribution centers handle the good for less than a day। जैसे कि आपने नॉर्मल वेयर हाउस में देखा था कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए गुड्स को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि अलग अलग तरह का वेयर हाउस क्या होता है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सो दोस्तों आई बिलीव दैट यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and please follow me on Instagram and Facebook for some extra content. Till then, bye, take care and thank you.